हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का स्टेट 2020 के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे थे, तो जो भी मैथमेटिक्स के बच्चे हैं तो आप देख पा रहे होंगे, तो एक दो लेक्चर आपके डिले हो गए, कल और परसों अपलोड नहीं हो पाए कुछ कारणवश। चले आज हम लोग इसको अपलोड करते हैं। आज 2 वीडियो आपको आ जाएंगे, तो अप्रॉक्सीमेट आज 50 क्वेश्चन तक का हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से देखें, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर यहाँ तक चले गया था। अगर हम लोग आगे बढ़े हैं तो ये सब अपना हो गया था। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ पर हुआ था। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ये किए हुए थे और अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ से हम लोग ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक छोटी सी मोटिवेशन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। खाना के बारे में है कुछ मोटिवेशन। देखिए, पेट में जाकर वेस्ट हो जाए, पेट में जाके वेस्ट हो जाए, बीमारी बनेगी गेस्ट, डॉक्टर करेगा टेस्ट, अपना पैसा होगा वेस्ट, इसलिए स्टूडेंट के लिए दाल भात रोटी सब्जी ही सबसे बड़ा बेस्ट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी हम लोग पहले जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका ए बी सी होते हैं और इसको ओपन करने का तरीका होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, हम लोग इसको इस तरह से ओपन करते हैं। इसकी जो वैल्यू निकालते हैं वो अगर 3 वैल्यू अगर रहे तो हम लोग डिटरमिनेंट में निकालते हैं। जैसे ए बी सी अगर ऐसा रहता, या A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 C3, तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। यही आपका वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप भी देता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप का भी वॉल्यूम देता है। तो इसका ये इतने मतलब, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपना आई जे के का आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। कैसी 1 होती है? तो हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं किस तरह से, आई डॉट जे क्रॉस करके। और हम आपको पीछे पढ़ाए हैं जे क्रॉस के। इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर आई, यहाँ पर अपना जे, यहाँ पर अपना के। तो हम लोग इस तरह से चलते हैं तो इसमें पॉजिटिव साइन ऐड करते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो हम लोग नेगेटिव साइन ऐड करते हैं। तो आप देखें जे क्रॉस के कहाँ है, तो जे यहाँ है, आपका के यहाँ है। तो जे क्रॉस के जस्ट आगे वाला आई देगा, तो आई डॉट आई, हम लोग जानते हैं आई डॉट आई कितना होता है 1। इस तरह से उसी प्रकार जो ये क्वेश्चन है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग किस तरह से करते हैं, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पहले हो गया। उसके बाद आपका होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों चीज़ को हम लोग समझ के तब हम लोग इस क्वेश्चन को चलेंगे, या नेक्स्ट स्लाइड पे ही क्यों नहीं लेना पड़े क्वेश्चन। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस का बी क्रॉस का सी, ये होते हैं। और इसका जो ओपन होता है ये किस तरह से होता है, ए डॉट सी बी बाहर माइनस का ए डॉट बी और ये सी बाहर होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये ओपन होता है। तो इसके बारे में हम लोगों को ध्यान रखना है किस तरह से ओपन किए। ए को सी के साथ फर्स्ट टाइम किए हैं, उसके साथ यहाँ से बी को बाहर छोड़ दिए, फिर ए डॉट बी ले रहे हैं तो सी को बाहर कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है अपना उसी तरीके से कुछ है। तो यहाँ तक करने के बाद पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको इरेज कर लिए। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो इसको हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ ए क्रॉस का बी है और बी क्रॉस का सी है, सी क्रॉस का ए है। तो इस तरह से ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो पहले खुलेगा कैसे, ए क्रॉस का बी रह जाएगा डॉट, यहाँ से खुलेगा बी क्रॉस का सी और क्रॉस का सी क्रॉस का ए। हम लोगों को मल्टीप्लाई करने आता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट। तो यहाँ से हम लोग ए क्रॉस का बी डॉट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बी क्रॉस का सी प्लस का आ जाएगा, यहाँ से प्लस का आ जाएगा अपना बी क्रॉस का सी। इस तरह से हम लोग एक एक को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग जब ओपन करेंगे, या तो हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यहाँ से तो प्लस वाला सिंबल है नहीं, तो इसका मतलब हम लोगों को क्या करना होगा, लेट करना होगा। यहाँ से हम लोग ए क्रॉस का बी, इसको हम लोग कुछ देर के लिए एम मान लेते हैं, एम क्रॉस का सी क्रॉस का ए। तो हम लोग यहाँ क्या किए हैं कि एम बराबर मान लिए हैं बी क्रॉस का सी। तो ये हम लोगों का वेक्टर, ये जो टर्म है ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को अभी हम जस्ट ओपन करने सिखाए थे कि पहले तो ए क्रॉस का बी, ये तो रह जाएगा डॉट साइन के साथ है। और ये क्या होता है, फर्स्ट को हम लोग किसके साथ लेते हैं, लास्ट के साथ लेते हैं। तो ये खुलेगा एम डॉट ए और कौन बाहर हो जाएंगे, आपके सी बाहर हो जाएंगे। फिर एम डॉट सी और कौन बाहर हो जाएंगे, आपके ए बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ के जाने के बाद हम लोग ये ए क्रॉस का बी डॉट, फिर एम का वैल्यू जो हम लोग रखे थे उसको रख देते हैं, बी क्रॉस का क्या है, सी डॉट ए। तो ये आपका हो गया सी बाहर, माइनस फिर आपके एम का वैल्यू है यहाँ से बी क्रॉस का सी और फिर आपके बी क्रॉस के सी डॉट का सी और यहाँ से ए बाहर हो गए। तो अगर ध्यान से देखें ये अपना है ए क्रॉस का बी, तो यहाँ से डॉट, ये एक्चुअल में है बी सी ए और सी बाहर, और माइनस का ये है बी सी सी और ए बाहर। आपको हम बताए थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, सेम होने पर उसकी वैल्यू हो जाती है 0। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जब 0 हो जाए तो अगले स्टेप में हम लोग यहाँ से ए क्रॉस का बी डॉट, तो बी सी ए ये अपना हुआ, यहाँ से अपना सी बाहर हो गया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि फिर ए क्रॉस बी डॉट का ये सी वाला पार्ट आ जाएगा, इधर से आपका बी सी ए है। तो इसका मतलब ये भी आपके क्या हो गए, ए बी सी हो गए।
और इसको जब हम लोग अरेंज कर लेंगे तो ये भी अपना ए बी सी हो जाएंगे। इसका मतलब यहाँ से हम लोगों का ये 2 टाइम्स आया, तो यानी कि ये अपना ए बी सी का क्या आ गया, होल स्क्वायर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। थोड़ा सा हम लोग स्केलर यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दोनों का कॉन्सेप्ट लगा के हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे है। आप चाहें तो एक लाइन में भी कर सकते हैं, तो चाहें तो इसे थोड़ा सा लंबा करके, अगर ए क्रॉस का यहाँ बी क्रॉस का सी है, हम इसको ओपन करने भी आपको बताएंगे। ओपन कैसे होगा, ए डॉट सी, बाहर कौन चले जाएगा बी, फिर हम लोग ए डॉट बी जस्ट बगल वाला को लेते हैं, फिर सी को बाहर कर देते हैं। उसके बाद में क्या है अपना दूसरा लाइन यहाँ से, वो है आपका बी क्रॉस का सी क्रॉस का ए, फिर हम लोगों का यहाँ से क्या हो जाएगा, बी क्रॉस का ए, बी डॉट का ए कौन बाहर हो जाएगा भाई, सी बाहर हो जाएंगे, और यहाँ से बी डॉट सी, यहाँ से अपना ए बाहर हो जाएंगे। तो ये हो गए। फिर आपके जो तीसरा स्टेप है उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तीसरा क्या है अपना, सी क्रॉस का ए क्रॉस का बी, तो ये भी वही है। तो यहाँ से सी डॉट बी, ए बाहर चले जाएंगे, माइनस साइन के सी डॉट ए, और यहाँ से बी बाहर चले जाएंगे। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ऐड करना है। ऐड करते ही इधर तो ये सेम जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे बराबर। अब इधर देखिए ए डॉट सी बी बाहर, ए डॉट सी बी बाहर वाला देखिए कहाँ है, बी 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 यहाँ है, ए डॉट सी, तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, सभी कैंसिल होकर क्या देंगे, 0। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये भी आपके वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पे ही थे। नेक्स्ट आपके ये लिमिट के क्वेश्चन है। आप लिमिट के क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी तरीके से आप करते आ रहे हैं। तो अगर देखें ध्यान से तो लिमिट की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड लिमिट भी हम आपको बता दिए हैं फर्स्ट लेक्चर में। x टेंस टू 0, ये 10x बटा x के पावर कितना है, 1 बटा x है। अगर हम x टेंस टू 0 रखें, 10 0 0 1 बटा 0, यानी कि ये भाई केस है 1 टू द पावर इन्फिनिटी का। 1 टू द पावर इन्फिनिटी का केस है, इसको हम लोग बहुत ही तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1 टू द पावर इन्फिनिटी यानी कि fx के पावर gx का केस है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें चेंज अगर कर लें तो उसके अनुसार हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी तरीके से बना सकते हैं। यानी कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के केस में ला के इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करते रहेंगे। तो इसको ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोगों को इसको लाना पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में, वो है 0 बाय 0 के फॉर्म में आ जाए, या तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के फॉर्म में आ जाए। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें क्या कर लेते हैं, fx में जो 10x बटा x है, इसमें -1 हम लोग घटा लेते हैं। ऊपर क्या है आपका आ जाएगा इंटू का 1 बटा x। तो हम लोगों को यहाँ से 10 माइनस करिएगा तो लिमिट x टेंस टू 0 से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। 10x माइनस 1 अपॉन का x इंटू का 1 बटा x, यानी कि हो जाएगा ये लिमिट के इतनी से तो जानकारी आपको जरूर होगी। ये हो गया 10x, सॉरी यहाँ x होगा एलसीएम, माइनस का x, नीचे हो गया x स्क्वायर। अब देखो ये 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया, 0 बाय 0 के फॉर्म में आ गया। तो प्यारा सा रूल है वो लव रूल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लापिटल ऐसे पढ़ा जाता है उसको। लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर के ऊपर डिफरेंस है, 10 का डीसी क्या होगा, सेक स्क्वायर x माइनस 1 और x स्क्वायर का 2x। फिर देखिए यहाँ पर 0 पुट करके तो पता चल रहा है कि ये भी अभी भी 0 बाय 0 के फॉर्म में है। तो जब तक 0 बाय 0 का फॉर्म नहीं हटेगा तब तक डीसी करेंगे हम लोग। 2 ये हो गया सेक x का फिर सेक x इंटू 10x, तो यहाँ से 10x हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, ये हो गया 2। अब रख दीजिएगा तो यहाँ से आपके क्या हो जाएंगे, e टू द पावर 0। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ से फंक्शन है, या जैसे ही हम लोग इसको चेंज करेंगे यहाँ, तो यहाँ से e टू द पावर x के वैल्यू टेंस टू 0 जा रहे हैं चेंज करने के बाद, सॉरी। तो यहाँ से हम लोगों के e टू द पावर x जब चेंज किए थे तो यहाँ से भी e टू द पावर x 0 जा रहे हैं। तो यहाँ से आपके जैसे ही जाएंगे e टू द पावर 0 हो गया, और किसी भी संख्या का पावर 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा ये डीसी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है आपके ये 25 नंबर, ये डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन है। डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा हम लोग यहाँ से यूज करेंगे डीसी करके, और उसके साथ वेक्टर लगा हुआ है। तो आपके हैं r बराबर यहाँ से a cos ओमेगा टी प्लस का b साइन ओमेगा टी। हम लोगों को dr dt चाहिए। एक बार t के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो कांस्टेंट है, cos का डीसी माइनस का हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और t का हो जाएगा ओमेगा, प्लस का b साइन का हो जाएगा cos ओमेगा टी इंटू का फिर हो जाएगा ओमेगा। अब हमको इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, r क्रॉस का dr dt क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए या तो आप डिटरमिनेंट ले लीजिए, या तो डायरेक्ट इसके साथ सॉल्व कर दीजिए। क्या है, a cos ओमेगा टी b साइन ओमेगा टी। क्रॉस प्रोडक्ट आपको सॉल्व करने आता है, और ये जो लाए हैं a साइन ओमेगा टी इंटू का ओमेगा प्लस b ओमेगा cos ओमेगा टी। आप इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए। यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट जैसे ही लीजिएगा या तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में ले लीजिए। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में लीजिएगा तो ये आपके हो जाएंगे a cos ओमेगा टी b, तो यहाँ से हो जाएंगे, तो चलते हैं देखते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में करके आ जाए आंसर तो सबसे आसान होगा। b यहाँ से b साइन का ओमेगा टी, और यहाँ से ओमेगा तो दोनों में से बाहर आ जाएंगे, तो ओमेगा को बाहर ही रख लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस का a साइन का ओमेगा टी, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा b cos ओमेगा टी। डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। ओमेगा बाहर है, a इंटू b हो गया, यहाँ से a इंटू का b cos स्क्वायर ओमेगा टी, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ a क्रॉस का b दीजिए,
प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, फिर बीच में माइनस है एक, और ये फिर आपके ए क्रॉस के बी हो जाएंगे, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, क्या ए क्रॉस का बी, ए क्रॉस का बी कॉमन ले लेंगे, इधर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस का साइन स्क्वायर ओमेगा टी हुआ। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा, इसलिए ओमेगा ए क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी बन रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये आपके डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन थे। ऐसे ये सेमेस्टर 2 के जो मैथ हैं, जहाँ पर डीसी पढ़ाया जाता है, जो नया सिस्टम सीबीसीएस चल रहे हैं, वहाँ पर ये सवाल भी धड़ल्ले से पूछा गया है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। चलते हैं फिर नेक्स्ट। अच्छा, ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से चलिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या है, अपना गिवन क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई इंटू का डी एक्स माइनस डी वाई। चलिए, और यहाँ से आपका है डी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ से सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं हम लोग, या तो पुट करके बना लें, या तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको अलग अलग कर लें। दो तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, या तो इसको हम लोग बाय फर्केट यहाँ से x प्लस को यहाँ से मल्टीप्लाई कर लें, या तो हम लोग वेरिएबल सेपरेबल पुट करके भी हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। दोनों तरफ से आप आंसर ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट ही कर लेते हैं, यहाँ पर पुट करने से आसान हो, या मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है, एक्स डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई, वाई डी एक्स, यहाँ से प्लस का वाई डी एक्स, फिर हो गया माइनस का वाई डी वाई बराबर डी एक्स प्लस का डी वाई। फिर देखिए ये एक्स वाला टर्म, एक्स वाले टर्म से हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू का डी एक्स, माइनस को मान लीजिए एक्स प्लस वाई इंटू का डी वाई। ऐसे पुट तो करना ही पड़ेगा, विदाउट पुट का तो ये क्वेश्चन बनेंगे नहीं। फिर ये एक्स वाला भी पार्टी को इस तरफ ला लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस का 1 इंटू का डी एक्स हो गया, माइनस का एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई हो गया, बराबर 0 हो गया। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स अगर लिखने जाएंगे तो इस साइड लेके चले गए डी वाई, तो यहाँ से डी एक्स डिवाइड किए तो इधर एक्स प्लस वाई माइनस 1 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 1। इसमें भी आपको तो पुट करना ही पड़ रहा है, एक्स प्लस वाई की जगह जेड पुट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1 डी वाई डी एक्स, हम लोग जिसको पुट करते हैं उसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी जेड अपॉन का डी एक्स माइनस का 1 हो गया। तो इस इक्वेशन में ला लीजिए ना, डी जेड अपॉन का डी एक्स माइनस का 1, इधर हो गया जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। यहाँ तक जाने के बाद हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस साइड चले जाते हैं, डी जेड अपॉन का डी एक्स बराबर 1 प्लस जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1। एलसीएम लेंगे तो जेड प्लस 1 प्लस का जेड माइनस 1 अपॉन का यहाँ से जेड प्लस 1 हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 2z हो गया। तो डी जेड अपॉन का डी एक्स बराबर यहाँ से 2z अपॉन का जेड प्लस 1 हो गया। वेरिएबल सेपरेबल कर लीजिए, जेड ला लीजिए नीचे, इधर हो गया 2dx, इधर हो गया डी जेड। यहाँ इंटीग्रेट करिएगा, जेड बटा जेड कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का इंटीग्रेशन जेड हो गया, इधर का लॉग ऑफ जेड हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का c हो जाएगा। जेड का वैल्यू पुट क्या किए गए थे हम लोग, x प्लस का y प्लस का लॉग ऑफ x प्लस का y बराबर यहाँ से 2x प्लस का अपना कितना हो गया, c हो गया। तो एगो x कैंसिल हो जाएगा, तो x कैसे कैंसिल होगा, 2x है। तो यहाँ से हम लोग 2x माइनस का x, 2x माइनस का x, तो ये देखिए x प्लस वाई, अच्छा 2x को इधर लाके घटा लेते हैं, 2x को इधर लाके घटा लेंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा फाइनली, 2x को इधर घटाएंगे तो माइनस का x बनेगा, या उस साइड लेके चले जाएंगे तो चलो x प्लस माइनस का y हो जाएगा बराबर इधर से log x प्लस का y प्लस का सम कांस्टेंट से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हम लोगों का होगा। तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या शुरू में ही कोई बच्चा यहाँ पर x प्लस वाई को भी टी पुट करते हैं तो भी हम लोगों का ये क्वेश्चन बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसमें क्या बोल रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको बताए थे, नोट पॉइंट में याद होगा कि हम बताए थे ना, डी वाई अपॉन का डी एक्स, अगर कोई फंक्शन रहे p, यहाँ भी आपके किस पी वाई इंटू का q, तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e टू दी पावर p dx। और अगर यही क्वेश्चन dx बटा dy प्लस का px बराबर q रहे तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर p dy। तो हमारा यहाँ जो गिवन दे रखा है वो dx अपॉन dy दे रखा है। नाउ हमें जो क्वेश्चन दे रखा है वो अपना क्या दे रखा है, dx अपॉन का dy प्लस का x प्लस का y स्क्वायर बराबर y है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, e टू दी पावर p dy। तो यहाँ से x वाला पार्ट को छोड़कर जो बचा वो p है, तो ये x है, x वाला पार्ट को छोड़कर बचा तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 बटा 1 प्लस y स्क्वायर dy हो गया। इसके इंटीग्रेशन ये तो टेन इनवर्स क्या है, टेन इनवर्स y है, e टू दी पावर टेन इनवर्स y है। ऑप्शन नंबर इज द बी इज द राइट आंसर। चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें, इस टाइप का जब भी सॉल्यूशन रहे डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू का y बराबर 0, हम लोगों का जो ये एक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से लिखते हैं। एक्सिलरी इक्वेशन होता है डी स्क्वायर, जो कोफिशिएंट बचा y का उसको हम लोगों को 0 पुट कर लेना। तो डी स्क्वायर बराबर यहाँ से 4 हो गया, तो डी बराबर प्लस माइनस का कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो डी बराबर प्लस माइनस का 2 हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन में अब हम लोगों का जो इस पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन लिखना पड़ता है CF। अगर आपके डिफरेंट आए, एक तो यहाँ से डी का वैल्यू कौन कौन आ गया, एक तो प्लस 2 एक तो माइनस 2, तब जो हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं a e टू द पावर 2x प्लस b e टू द पावर माइनस का 2x। ये फार्मूला है और ये हम आपको पीछे बेसिक में बताए हुए हैं। 4 टाइप के ये इक्वेशन होते हैं, उसके अनुसार लिखे जाते हैं। कैसे, अगर हम लोग d को सॉल्व करते हैं, दोनों वैल्यू अगर सेम आ जाता है तो हम लोग इसका जो CF लिखते हैं वो तब ऐसे लिखेंगे a bx e टू द पावर 2x। अगर हम d सॉल्व करते हैं 2 3 5 आ जाए, कोई भी डिफरेंट आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, a e टू द पावर 2x b e टू द पावर 3x
सी ई टू द पावर 5x, इस तरह से लिखते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है टी का वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट 2x आ जाए, तब हम लोग जो सी एफ लिखते हैं वो लिखते हैं ई टू द पावर अल्फा एक्स, ये अल्फा होता है इसका, ये अल्फा और ये बीटा होता है, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स इंटू का ए कॉस एक्स प्लस का बी साइन एक्स। तो साइन एक्स यहाँ पर जो बीटा एक्स यहाँ पर जो होता है, तो ये वाला जो है वो आ जाता है यहाँ बीटा एक्स होता है, बीटा एक्स इंटू यहाँ पर भी बीटा एक्स। तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा फिर हम लोग वहाँ से रिपीट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार ये कौन चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। देखिए फिर से आपके दे दिए, अब इस बार पी आई पूछ दिया। पी आई निकालने के लिए हम लोगों को सी एफ प्लस सॉल्यूशन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं। पी आई निकालने के लिए हम लोगों को दोनों को ऐड करते हैं। तो इसका पहले तो सी एफ, पहले तो जब तक सी एफ ना निकालिएगा तो हम लोगों का पी आई ना निकलेगा। तो यहाँ से 9 जो आपके डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस 4 बराबर 0 कर लेना है। तो ये तो देख रहे हैं कि अपना d माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से d माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी d माइनस 2 बराबर 0 यानी कि d का वैल्यू दोनों 2 है। अगर हमको पूछता कंप्लीमेंट्री फंक्शन, वो होता है a प्लस का बी एक्स ई टू द पावर 2x, ये हो जाता है। क्योंकि अभी जस्ट हम आपको बताएं अगर पी आई निकालना हो तो पी आई बराबर होता है 1 बटा ये जो भी फंक्शन एफ ऑफ डी इंटू का एक्स होता है। तो ये पी आई का फॉर्मूला है, याद रखना है। अब एक्स कौन होता है, ये एक्स वाला पार्टी इधर वाला, ये जो ई टू द पावर 3x दे रखा है ये एक्स होते हैं। तो यहाँ से हम लोग पी आई बराबर यहाँ से 1 अपॉन एफ ऑफ डी मतलब क्या है आपका डी स्क्वायर माइनस का 4d प्लस का 4 और एक्स का वैल्यू है ई टू द पावर 3x। तो ये जो पी आई निकालेंगे यहाँ से हम लोग जो ये कोफिशिएंट होता है इसमें हम लोग पुट करते हैं। एक्चुअल में ये तो d माइनस 2 का आपका क्या है होल स्क्वायर था, ई टू द पावर ये प्लस का 3x है। तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू रखते हैं, अगर डायरेक्ट जीरो ना हो, सिर्फ d का वैल्यू ये जो है d का वैल्यू होता है 3 माइनस 2, अगर जीरो हो गया तो फिर अलग रूप लगते हैं। तो ये कितना हो जाएगा ई टू द पावर 3x ये हुआ। तो यहाँ से सिर्फ हमको पूछा था पी आई, तो पी आई क्या है आपका ई टू द पावर 3x, ये तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर सी एफ और पी आई दोनों का हम लोग फार्मूला सीखे हैं और सी एफ और पी आई बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर इस तरह से हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका सी एफ पूछा जा रहा है। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो d3 के होल स्क्वायर इंटू वाई बराबर 0, हम क्या बोले हैं जस्ट कोफिशिएंट को अलग कर लेना है। d3 का होल स्क्वायर बराबर 0, होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 टाइम्स लिख सकते हैं। d3 बराबर 0, तो यहाँ d के दोनों वैल्यू सेम आ गए। जब दोनों वैल्यू सेम आ गए तो इसका सी एफ लिखते समय हम लोग को ध्यान रखना ए बी एक्स ई टू द पावर 3x। ऑप्शन नंबर कहाँ पर चले जा रहे हैं, यहाँ से ऑप्शन नंबर आपके ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी। अच्छा यहाँ पर कोफिशिएंट में ये c1 प्लस c2x यूज किया, एनी डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोफिशिएंट हम लोग कोई भी कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, इसलिए इस फॉर्म में आंसर दिया है तो ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्यारा सा क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है हम लोगों का। क्या दे रखा है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर बराबर हमको बताने हैं और एक्स का हमको वैल्यू दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसी एक्स स्क्वायर निकालना है, इसी को 2 टाइम्स लिख के हम लोगों को मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ से ये कॉस अल्फा हो जाएंगे साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ से कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू का कॉस अल्फा, ये आपके हो गए। तो इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस के साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 हो जाएंगे आपके। तो यहाँ से हमारा यहाँ से कॉस, देखिए कॉस स्क्वायर, ये कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस यहाँ से कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएंगे। फिर हम लोगों का क्या हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये कुछ ना कुछ फार्मूले पे बैठ रहा है उम्मीद है। फिर इसी तरह से इसको भी करना है, इसी तरह से इसको भी करना है। ऊपर वाला तो ये कॉस 2 अल्फा का फार्मूला है, इधर साइन 2 अल्फा हो जाएगा क्योंकि ए साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर माइनस साइन 2 अल्फा आएगा, यहाँ से कॉस 2 अल्फा आएगा। तो इस तरह से मल्टीप्लाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अच्छा आइडम्पोटेंट, तो प्यारे बच्चों हम लोग पहले तो ये सीख लें, हमको यहाँ पर पूछ रखा आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसका हम लोग ए स्क्वायर करें तो ए आ जाए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम लोग गुना करने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाता है, उसे ही हम लोग आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये पूछ रखा है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है कौन इसमें से, क्लियर है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि जैसे कि 4 -1 12 और -3, इसको अगर ए स्क्वायर करिएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए करिएगा तो पता चलेगा फिर से ए ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये गिवन मैट्रिक्स कैसा है आइडम्पोटेंट। लेकिन हम लोगों का यहाँ तो ये एग्जाम्पल है नहीं, तो हम लोगों का यहाँ पर है पहला नंबर यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स को हम गुना करते हैं तो ए इंटू का ए, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब कोई भी ऑर्डर का ले लीजिए और 1 0 0 1, तो आप देख रहे हैं कि ये यूनिट मैट्रिक्स ही आ रहा है, ये मतलब आई आ रहा है। इसका मतलब आई कैसा है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। फिर जीरो मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो हम लोगों का जीरो ही आएगा। जीरो मैट्रिक्स अगर हम ए बराबर जीरो मैट्रिक्स ले लें 0 0 0 और गुना फिर से इसी का हम 0 0 करेंगे तो वो फिर जीरो आएगा। इसलिए यहाँ पर जो है ऑप्शन थोड़ा चुनना आपके लिए, जीरो ना देखे ये कुछ और सिंबल, लेकिन हम तो यहाँ पर जीरो मानेंगे। तो यानी कि मैट्रिक्स का ये ऑप्शन, इसलिए ये ऑप्शन में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन देना चाहिए था, जिस कारण से ये आपके क्या होंगे ऑप्शन आई। और इवन आप अगर ए बराबर माइनस का यूनिट मैट्रिक्स लीजिएगा 1 0 0 1 तो इसको भी गुना करेंगे तो उम्मीद था हमारा ये तो यूनिट मैट्रिक्स माइनस का ही आई देगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही होगा। और ए वाला अगर हम कुछ ऑप्शन लेते हैं तो ये ऑप्शन, 3 ऑप्शन सही होने के कारण इसका बीपीएससी आंसर थोड़ा सा डिफरेंट माना गया था,
मैंने माना ही नहीं था, तो ऑप्शन यहाँ सेट करने में दिक्कतें थी। यानी कि यहाँ पर आपको क्या होगा, अगर ऑप्शन हमको सही करना है तो ए को यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू देना था, या हमें डिफरेंट मैट्रिक्स देने थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हो रहे हैं डेफिनेशन को जो भी फॉलो करेगा वो ऑप्शन को, तो इसलिए आपके तीनों ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहे थे। तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ा सा, लेकिन बाय डेफिनेशन हम लोग देख सकते हैं ये भी है और ए बी सी तीनों है। चलते हैं हम लोग, तो यहाँ से आते हैं फॉर द नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? नील पोटेंट मैट्रिक्स हम लोगों का जो होता है वो होता है कि पहले तो क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं नील पोटेंट क्या है। नील पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स अपना होता है अगर हम लोग a के पावर n बराबर 0 हो जाना चाहिए, और n क्या होता है हम लोगों का? इंटीजर होता है, लीस्ट इंटीजर। इंटीजर में भी कैसा? लीस्ट मतलब अगर हमको a स्क्वायर 0 दे दिया तो a3 0 है, दोनों दे रहा है, लेकिन हमको लेना कौन है? a स्क्वायर बराबर जी जो दोनों में छोटा हो। तो इसका मतलब ये एक ऐसा पूछा है 3x3 का 3 इंडेक्स का आपको नील पोटेंट मैट्रिक्स लेना है, तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हम लोग कर सकते हैं इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए, क्या कहा कि एनी मैट्रिक्स 3x3 का अगर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 0 1 0 0 0 1 0 0 1, फिर लेते हैं 0 0, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। बोला कि इसको 3 टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको 0 मिलेंगे, तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या कहता है? फॉर द नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ 3, क्योंकि अगर यूनिट मैट्रिक्स को करिएगा तो कभी 0 देगा ही नहीं, तो एक ऐसा मैट्रिक्स, ये भी ऑप्शन ऐसे ही, तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। इसका मतलब आपको एक मैट्रिक्स अपने मन से यहाँ लेना है जो कि वो 0 देगा, वो आपके इंडेक्स 3, तो वो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर ये तो आपके वेक्टर से क्वेश्चन है, वेक्टर का क्वेश्चन आपको बताया, वो भी इसमें आई क्रॉस का जे लेना है। तो हम लोगों को क्या करना है? एक यहाँ से बनाने हैं, यहाँ आई, यहाँ जे, फिर के कर लेने हैं। तो यहाँ से आई क्रॉस जे क्या देगा? के, फिर आई क्रॉस के क्या दे देगा? आई क्रॉस के माइनस का जे, आई क्रॉस उल्टा अगर चलते हैं तो फिर हम लोग नेगेटिव साइन, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। छोटी मोटी बातें फिर पूछे जाते हैं। फिर देखिए ये आपको पूछ दिया है जे क्रॉस का आई और डॉट का के, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? वही फिर से बना लेंगे, यहाँ से आई, यहाँ से बना लेंगे जे, यहाँ से बना लेंगे के। तो यहाँ से अपना क्या हो गया? यहाँ से जे क्रॉस का आई देखना है, जे क्रॉस का आई, तो जे क्रॉस का आई क्या होगा? माइनस का के डॉट के 1 होता है, लेकिन माइनस का 1, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग ये 12th में पढ़े थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जिसको हम लोग प्यार से ITF कहते हैं, क्या था यहाँ पर? हम लोग ये फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x अगर होता है तो उसकी वैल्यू अपनी π/2 होते हैं। अगर सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x होता है तो इसकी भी वैल्यू π/2 होती है। अगर टेन इनवर्स x प्लस का कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स x होता है तो इसकी भी वैल्यू π/2 होती है। उसकी भी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे कि साइन इंटू का साइन इनवर्स या साइन इंटू का साइन थीटा होता है इनवर्स, तो ये थीटा होता है। फिर कॉस इंटू कॉस इनवर्स, ये सब फार्मूला हम लोग पढ़े थे। ये दूसरा। तीसरा अगर ऐसा भी पढ़े थे, अगर इनवर्स पहले रहे साइन इनवर्स साइन थीटा तो भी थीटा होता है। अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा अगर जाए तो भी आपके क्या होते हैं? वो थीटा होते हैं। और टेन इनवर्स टेन थीटा जाएगा तो भी थीटा होते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में पूछा जो जा रहा है उसको हम लोग आते हैं सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? साइन इंटू का सेक इनवर्स x प्लस का कॉसेक इनवर्स x बराबर कितना है? नहीं पता। इतना का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से π/2 होता है। तो साइन का π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब साइन का 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम आपको इर्द गिर्द ज़्यादा इसलिए बता देते हैं कल होकर फिर आपको रिवीजन करना ना पड़े, ज़्यादा मेहनत करना ना पड़े। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये तो आपके अब 11th के आ गए। 11th के ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है आपके। 11th के ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ लें पहले से थोड़ी सी बात जानने। ये ट्रायंगल ABC अगर है तो ये A के सामने वाले को A बोलते हैं, B के सामने वाले को BC, यानी कि 2S बराबर A प्लस B प्लस C होता है, जिसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर अगर हम लोग S बराबर A प्लस B प्लस C/2 बोलते हैं तो इसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब यहीं पर अगर हम लोगों का cos A बराबर फार्मूला अगर जिस एंगल का लिखना होता है, जिस एंगल का फार्मूला लिखना होता है उसको छोड़कर जस्ट सामने वाले को छोड़कर हो जाता है B² प्लस का C² माइनस का, फिर उसी को घटा के 2BC करते हैं। तो यहाँ पर हमको cos A/2 का फार्मूला पूछा है, तो जहाँ जहाँ cos A/2 है तो उसको हम लोग यहाँ से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि भाई कि 1 प्लस cos A का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर A/2। हम लोगों को cos A/2 का निकालना है, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस ए बट्टा बाद में 2 करना होगा कॉस स्क्वायर A/2 निकालने के लिए। तो इस फार्मूले पे जैसे बैठा लेंगे, अपने को तो सब चीज़ पता है, तो यहाँ से अपना कॉस स्क्वायर A/2 का हम लोग वैल्यू निकाल के उसमें हम लोगों को जोड़ लेना है। तो यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर A/2 बराबर आपके 1 प्लस का कॉस ए का फार्मूला B² प्लस C² माइनस का A² बटा 2BC बटा का क्या हो जाएगा 2। फिर यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए तो पता चलेगा कि cos A/2 बराबर आपके s माइनस का s माइनस a बटा 2BC आ गए, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट हो जाएगा cos A/2 अंडर रूट आपके s इंटू s माइनस का a बटा 2, यहाँ से BC बच जाएंगे। 2 फिर कहाँ चले गए? तो हम लोगों का जो ऊपर का इधर आएगा यहाँ पर 4s आएगा, तो ये से आपके कट जाएंगे यहाँ से 2,
और इधर से हम लोगों का जो लेके फार्मूला चल रहा था ये बटा 2, तो इसको 2 का यहाँ सॉरी 2 आएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो आप कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, इसमें नो डाउट। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये तो फिर से आपका 11th का ये साइन फार्मूला है। साइन फार्मूला क्या होता है? ये होता है साइन ए बटा साइन ए बराबर साइन बी बटा बी और साइन सी अपॉन का सी बराबर हम लोग यहाँ से के। ये होता है साइन फार्मूला। इसको हम लोग मान सकते हैं। हमको वैल्यू किसका पूछा है? साइन ए साइन बी का। तो यहाँ से हम लोग साइन ए साइन बी अगर निकालने जाए, साइन ए बटा ए कर लेते हैं, यहाँ से साइन बी बटा बी कर लेते हैं। तो बटा में हम लोग ला लेते हैं साइन ए बटा साइन का बी बराबर आपके ए बटा बी। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो छोटी छोटी बातें यहाँ पर पूछा गया है इससे। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तो जीपी का। चलिए यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अब फिर यहाँ तक पहले आप कर लीजिए नेक्स्ट लेक्चर, फिर आज ही दो लेक्चर आपके अपलोड होंगे, तो फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।